हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जीके गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। इस वीडियो में गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न आपको समझाने वाले हैं। देखिए, गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है और सम गुणनखंडों की संख्या कितना है। आप बगल में देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है ना। तो दोस्तों देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड संख्या में पूर्ण वर्ग कौन है ये बताइए, कितने पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड में कुल अभाज्य कितना है ये आपको ज्ञात करना है, गुणनखंड में कुल अभाज्य से संबंधित ये जो है भाजक से संबंधित प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में तो पूरा एकदम भर भर के प्रश्न पूछा गया है 2018 और 16 के एग्ज़ाम में। और ऐसा नहीं है कि ये रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है यदि उसमें गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तब, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, उसमें अभाज्य संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। मानते हैं कि एक संख्या है 240, पहले इसको आप समझ लीजिए ढंग से। इसमें यदि कहा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको पहले हमको खंड करना होगा। देखिए, गुणनखंड का अर्थ है खंड करना, पहले खंड करके चेक करना होगा। 2 से लगाइएगा 120, फिर 2 से लगाइएगा 60 से लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा 30, फिर 2 से लगाइएगा ना 15, 3 से 5, बस इतना ही है। कितना है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, ये जो है पूरा खंड हम कर दिए, ये पूरा खंड आ गया है। अब इसमें हम सभी गुणनखंडों की, जैसे कुल गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, विषम गुणनखंड कितना है, सम गुणनखंड कितना है, ये सभी को हम 240 में ज्ञात करने वाले हैं। आप समझिएगा कि किस तरह से ज्ञात होता है। यदि हम बात करें कुल गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की, तो कुल गुणनखंड यदि हम ज्ञात करते हैं तो देखिएगा, जितना भी आप खंड किए हैं, जितना भी, उसके पावर में एक ऐड कर कर के आपको गुना कर देना है, यही नियम है। 2 के पावर 4 है तो 4 में एक ऐड कर दीजिए, 3 के पावर 1 है तो 1 में ऐड कर दीजिए 1, 5 के पावर 1 है तो 1 में ऐड कर दीजिए 1। बात समझिएगा, यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो इस तरह से होगा कि जितने भी आप खंड किए हैं, 240 का खंड आप किए हैं, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, ये खंड किए हैं, तो पावर में सभी के पावर में एक ऐड करके आपको गुना कर देना है। 5, ये 2 अगुने 2, 5 दूनी के 10, 10 दूनी 20, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया है 20। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया है 20, ये इसका आंसर हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या में। यदि कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड, समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड इसमें कितना है, इसमें अभाज्य वाला में पावर में एक ऐड नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड वाला में पावर में एक ऐड नहीं करना है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2 है, तो 2 के पावर कितना है 4, तो 4, और इसमें गुना भी नहीं करना है, ऐड करना है अभाज्य वाला में। 3 के पावर कितना है 1, तो 1, 5 के पावर कितना है 1, तो 1, इसको ऐड कर देना है, यानी 4 1 5 1 6। अभाज्य गुणनखंड कितना है 6। बात समझिए, यहाँ पर यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का नियम है कि पावर में नहीं जोड़ना है, एक भी नहीं जोड़ना है पावर में, और जितना भी अभाज्य संख्या के पावर है उन सभी को केवल हम ऐड कर देते हैं, यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलती है। जबकि कुल गुणनखंडों में क्या था, जितना भी खंड किए हैं उसके पावर में एक ऐड कर करके उसको गुना करना था। अब देखिए, चलते हैं विषम गुणनखंडों की ओर। ये कुल गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य सबसे हटके है, ये चलते इसको हम घेर देते हैं, क्योंकि जितना भी हम ज्ञात करने वाले हैं सबके पावर में एक ऐड करके गुना होता है। लेकिन अभाज्य के जब हम ज्ञात करते हैं तो अभाज्य वाला में
गुना नहीं किया जाता है, ऐड होता है। अब बिना पावर में जोड़े हुए केवल पावर को ऐड करते हैं। बात समझिए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए चारों टॉपिक हम एक ही बार बता रहे हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे इसी वीडियो में बने रहिए। अभी दो चीज़ ज्ञात करके बताए हैं, कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड बताते हैं आपको। क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ये देखिए कि विषम संख्या इसमें कौन कौन है। विषम संख्या है 3 और 5। तो 3 के पावर कितना है? 1। तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, पावर में ऐड करना है। गुने 5 के पावर कितना है? 1। तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, मतलब कि 2 गुने 2, 2 दूनी के 4। बात समझिएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या की यदि बात आती है तो पावर में 1 जोड़ करके सभी को गुना कर देते हैं। यदि कुल विषम गुणनखंडों की बात करते हैं तो विषम वाले संख्याओं के पावर में 1 ऐड करके उसको गुना कर देते हैं। अब बात रह गया सम, है ना। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या। अब बताइए, टोटल मेरे पास है 20, उसमें से विषम है 4, तो कुल में से हम 20 में से हम 4 को घटा देंगे तो सम मिलेगा ना। सम इसमें 16 संख्या हो जाएगी। ऐसे भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है सम आ रहा है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 16 हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से बनने वाला है। सभी प्रश्न को देखिए जो हम शुरू में आपको दिखाए थे, तो इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक चीज़ और हम बता देते हैं, गुणनखंड ही भाजक होता है, समझिएगा। गुणनखंड ही क्या होता है? भाजक होता है। भाजक का अर्थ है जिससे हम भाज कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उसको हम भाजक कहते हैं। तो जिसको हम भाग दे रहे हैं जिससे, उसको हम भाजक कहते हैं। तो उसी से तो हम खंड भी किए हैं। खंड से ही तो कटेगा, संख्या किससे कटेगा? गुणनखंड से या भाजक से। तो बहुत सारे प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कि भाजकों की संख्या क्या है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। समभाजकों की संख्या क्या है, यानी कि समगुणनखंडों की संख्या क्या है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर जो रेलवे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उन प्रश्नों को पहले हल करेंगे। और कोई हमको जो है कमेंट कर रहे थे कि सर यूपीएसआई के लिए भी पढ़ाइए प्रीवियस ईयर का। तो हम उनसे बोलना चाहते हैं कि देखिए, मैथ का सिलेबस सेम रहता है। तो दोस्तों प्रश्न है 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट 3 में यह पूछा गया है। हाँ, तो क्या ज्ञात करना अभी हम समझाए हैं आपको। 2 के पावर 9 है, 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 4 है और 7 के पावर 6 है। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। विषम इसमें कौन है बताइए तो हमको। विषम है 3, 5, 7। 3 के पावर में क्या है? 5। तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए, गुने 5 के पावर में 4 है, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, गुने 7 के पावर 6 तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए और इसको आपस में गुना कर दीजिएगा। 6 गुने 5 गुने 7, 6 पचे 30 और 30 सते 210। आंसर 210 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में इसका जवाब है। तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। बहुत आसानी से हल हो गया, आपको समझ में आ गया है ना। ये मैं आशा ही कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तो आप जानिएगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। समझ में आया है तो एक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। क्या दिया गया है देखिए। 2 के पावर 8, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 5 कह रहा है कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं ये बताइए। सम संख्याएं हैं, इसमें पहले कुल गुणनखंड निकालिए। कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कितना आ जाएगा? 8 + 1 इंटू 2 + 1, 3 + 1, 5 + 1। 8 × 1 = 9,
2 1 3 सब गुना में जाएगा, 3 1 4, 5 1 6, है ना, इस तरह से। तो अब इसको गुना करना है, तो यहाँ पर 648 आ जाएगा। 9 गुने 3 गुने 4 गुने 6 कीजिएगा, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 648। अब हम यहाँ पर बीसम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बीसम गुणनखंड कितना है? बीसम गुणनखंड जब हम ज्ञात करते, बीसम संख्या कौन कौन है? 3 5 7। 3 के पावर 2 है तो 2 1 3, घात में 1 ऐड कीजिए, 3 1 4, 5 1 6, 6 चौ 24 तिया 72। अब जो है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा टोटल 648 में से बीसम वाला को जब हम घटा देंगे तो ये 576 टोटल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी हल कर लिए। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 729 के कितने खंड पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग आपको ज्ञात करना है ना। 729 के, इसको खंड करते जाइए। ये 3 से तो कटेगा ही, 3 दूनी के 6, 3 चौ 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 8 तिया 24 और 1 81 तिया, फिर 3 से कटेगा, 27 से, फिर से 3 से कटेगा, है ना। लाइट आ गई थोड़ा सा, तो फिर से 3 से कटेगा, तो यहाँ 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखिए कि कितने खंड हो गया है, कितने। अब 3 से लगाइएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2 गुना 1, इस तरह से आया है। तो कितने संख्या पूर्ण वर्ग होगा? तो यहाँ पर 3 संख्या ना, तो आंसर आ जाएगा सी में 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कितने संख्याओं के पावर में 2 आया। वर्ग मतलब कि स्क्वायर ना होता है, एक के पावर स्क्वायर किए तो एक संख्या के, यह पूर्ण वर्ग है। तो ये कितने संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 संख्याओं का यह पूर्ण वर्ग है। कौन? 729, यह 3 संख्याओं का पूर्ण वर्ग है, 3 3 3 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए दोस्तों। प्रश्न है आपके सामने है, 8 के पावर 10 है गुने 9 के पावर 7 है गुने 7 के पावर 8 है। इसमें कहना है कि गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। अभाज्य क्या 8 का खंड हो सकता है? और मतलब पावर में, अभाज्य में, हाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो गुना 10 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 9 का 3 के पावर हम स्क्वायर कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ऊपर में जो है उसमें गुना हो जाएगा। 7 के पावर 8 का 8 ही रहेगा। 2 के पावर यहाँ 30, 7 दूनी के 14, 3 के पावर 14, 7 के पावर 8। अब अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, अभाज्य में तो केवल अभाज्यों के पावर को जोड़ते हैं, हो जाएगा घात को जोड़िए, 30 + 14 + 8, इस तरह से। तो 30 और 14 कितना? 44 और 8, 44 और 8 52, यानी 52 जो है इसका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होने वाला है इस प्रश्न में। देखिए सी में है तो सी इसका आंसर होने वाला है। एक और संख्या दिया गया, एक और प्रश्न है, देखिए हल करके देखिए इसको। 16 के पावर है 7, 27 के पावर है 6 और 5 के पावर 9 है। कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 16 के पावर 4 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के पावर में बदलिए। तो यहाँ पर इसको 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, तो 4 ऊपर 7 है तो गुना होगा 4 में। 3 के पावर 3 ऊपर 6 है तो गुना हो जाएगा 5 के पावर 9। तो 2 के पावर यहाँ 7 चौ 28 और गुने 3 के पावर 6 तिया 18 और 5 के पावर 9। अब अभाज्य गुणनखंडों में हम पावर को ऐड करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं। यहाँ पर 28 + 18 प्लस जब 9 जोड़ेंगे, 28 और 18 हो जाएगा 46 और 46 और 9 कितना हो जाएगा? 55।
तो यहाँ पर 55 आंसर आने वाला है, सी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रश्न में कुल अभाज्यों गुणनखंडों की संख्या 55 होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों एक लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अभाज्य जो गुणनखंड है और गुणनखंड जो भाजक से रिलेटेड है, ये पूछा गया। भाजक करा कि निम्न में से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है? ऑप्शन में दिया है 156, 240, 172 और 200। इसका भाजक सबसे अधिक किसका है ये आपको बताना है। तो भाजक का अर्थ गुणनखंड ही होता है, जिससे कट जाए, जिससे कट जाए उसी वही तो भाजक होता है, जिससे कट जाए वो गुणनखंड भी होता है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, बस मालूम हो जाएगा। 156 का खंड कीजिए, 2 से जब लगाइएगा तो 7 दूनी के 14 और 8 दूनी के 16। यहाँ पर फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 39 दूनी के यहाँ पर 78 होता है। फिर आप 3 से लगाइएगा तो 13 तिया के 39 होता है। यानी कि हम यहाँ पर 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 का गुणनखंड 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। इस तरह से 240 को भी खंड कर दीजिए। तो 240 को 2 से लगाइएगा, 1 2 120 आ जाएगा। 2 से लगाइएगा 60, 2 से लगाइएगा 30, फिर इसको खंड करते जाइए 15, फिर 3 से लगाइएगा 5, फिर 5 से लगाइएगा 1। यहाँ पर आ गया है 240 को जब खंड कीजिएगा तो 2 के पावर 1, 2 3 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, इस तरह से। अब 172 को खंड कर दीजिए, 2 से लगाइएगा, 8 दूनी के 16 और 6 दूनी 12, इस तरह से 4 और 3 43। अब तो कटता नहीं है, यानी कि 172 को जब खंड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 43 के पावर 1, इस तरह से। अब 200 के खंड कीजिए, 200 को 2 से लगाइएगा 100, फिर 2 से लगाइएगा 50, 2 से लगाइएगा 25, 5 से लगाइएगा 5, मतलब 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, बस इतना ही आएगा। इसका कुल कितना आ जाएगा? कुल ज्ञात करना है, कुल। तो यहाँ 3 दूनी के 6 या 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 याद रहे, 3 दूनी 6 या 6 दूनी 12। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। यहाँ पर 3 और 3 दूनी के 6। यहाँ पर 4 4 तिया 12। तो सबसे ज़्यादा भाजक किसका है? 240 का सबसे ज़्यादा भाजक इसमें है। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जितना भी प्रश्न इसमें ऐड किए थे, जितना भी प्रश्न का कंसेप्ट था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास कंसेप्ट के साथ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और ख़ास करके तो रेलवे के लिए यह तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही।